हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। एंड आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल है। एंड स्पेशली मेरे लिए इसको करना मेरे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज ये जो रीडिंग है, आई थिंक सबसे ज़्यादा किसी को अगर कुछ जानने की ज़रूरत है तो वो है कि उसकी ज़िंदगी का मोटिव क्या है, उसकी लाइफ में उसने जन्म लिया है, वो क्यों लिया है, कौन से काम हैं जो उसको करने हैं, कौन से लेसन है जो उसको सीखने हैं, कौन से जो उसका कर्मा है वो उसे क्लींस करना है। तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आज इस रीडिंग को करने वाली हूँ। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि आपका जन्म किस मकसद से हुआ है। ठीक है। हाँ, इसमें लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस, ये भी चीज़ इंक्लूडेड रहेंगी, लेकिन साथ साथ ये जो बर्थ है इसमें आपका क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड कार्ड है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 एंड कार्ड है यहाँ पे द वर्ल्ड। ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड पॉजिटिव कार्ड हैं। सो जस्ट आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, ये क्वेश्चन खुद से करना है कि मेरी लाइफ का सोल पर्पस क्या है। हे ईश्वर, हे भगवान, मैं उसे जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ। सो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मेरी मदद करिए। एंड उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड स्टिल गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग इसे रेजोनेट करें और हो सकता है ना भी करें। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके जीवन का मकसद क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है, कौन से काम हैं जो आपको इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में आपको पूरे करने हैं। सो इससे मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। एंड ये कार्ड अपने आप में ही बदलाव को बताता है, बहुत सारे चेंजेस को बताता है। तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है ना इस कार्ड से, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा जैसे फ्लक्चुएट करेंगी। थोड़ा सा हर वक्त आपको किसी न किसी तरीके से बदलाव के साथ, चेंज के साथ आपको खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, चेंजेस के साथ आपको डील करना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल आपको रहना कहीं ना कहीं यहाँ पे। बेसिकली आपकी जो सोल है इस बर्थ में फ्लेक्सिबल होने का गुण सीखेगी कि किस तरीके से फ्लेक्सिबल होना है, चीज़ों को अडॉप्ट करना है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। एंड अपनी चेंजेस के साथ भी अपनी पावर को किस तरीके से बनाए रखना है, अपने आप को किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, शोर है आसपास बहुत ज्यादा, लेकिन आपने उस शोर में भी अपना मन कैसे शांत रखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए चैलेंज भी है, टास्क भी है, और ये आपको सीखना भी है। चलिए अभी हम यहाँ पे टैरो की हेल्प से देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे गौतम बुद्धा की एनर्जी मिल रही है। जैसे उनकी मेडिटेशन पोस्चर्स होते थे ना, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे वो हाथों की जैसे मुद्राएं बनाते थे। मुझे सारी नहीं आती हैं, लेकिन मुझे जस्ट वो विजन आ रहे हैं ऐसे कि कुछ लोग जैसे हाथ की मुद्राओं के साथ काम कर रहे हैं, चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऐसा यहाँ पे क्या है, या फिर हो सकता है कि आप लोग आगे जाके करो, मुझे ऐसा लगता है। एंड आप लोग बुद्धिस्ट जो भी चीजें रहती हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आप काफी ज्यादा उनसे अट्रैक्ट होते होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, मेडिटेशन करना, ग्रीन तारा माँ का मंत्रा करना, राम अदासा, आप उन चीजों से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। और जब भी आप वो हीलिंग की प्रेयर्स करते होंगे आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलते होंगे। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे मेडिटेशन ही सुनाई दे रहा है, मेडिटेशन। ऑप्शन फर्स्ट, एज ऑफ पेंटिकल्स, कर्म की ऊर्जा है भाई, कर्म करने आए हो,
सो कभी भी ऑप्शन फर्स्ट अगर आप सोचो कि बिना मेहनत के आपको फल मिल जाए या फिर आपके भाग्य के बेसिस पे आपको फल मिल जाए, तो वैसा नहीं होगा। आपके आसपास के कभी ना कभी आपके माइंड में ऐसा आता होगा कि आपके आसपास के लोग हैं ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं, पास हो जा रहे हैं एग्जाम में, लेकिन वहीं आपको पढ़ना पड़ रहा है काफी। एक चीज ये मैं आपको बताऊं, आप पढ़ रहे हो, उतना ही पढ़ रहे हो, लेकिन दूसरे लोग टॉप कर रहे हैं, लेकिन आपके मार्क्स जो है आप रह जा रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कभी कभी आपको एक ऐसा फैक्टर भी आता होगा कि मेरा लक बड़ा ही खराब है, मैं बड़ा ही आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अनलकी पर्सन हूँ। बट आपकी सोल ने ये चूज किया है ऑप्शन फर्स्ट कि मैं हार्ड वर्क करूंगी, मुझे हार्ड वर्क से ही सीखना है। कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे है जो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है ऑप्शन फर्स्ट। एंड जैसे मैंने कहा, कर्म करने आए हो इस जन्म में, आपको कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। द लवर्स, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बेसिकली एंडिंग्स हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में। हो सकता है कि एक बार ही आप बहुत ज्यादा किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर आप अभी हो, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा उस रिलेशनशिप में आपने लड़ाइयाँ झेली, झगड़े झेले, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर आपका कोई सपना टूटा हो। लेकिन एक बार यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेला है, बहुत तकलीफ झेली है। एंड वही जो तकलीफ है कहीं ना कहीं आप लोग की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आई है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो अभी तक इन चीजों से हील ही नहीं कर पाए हैं, इन चीजों से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। एंड आपको हील करना है। वो जो भी ट्रॉमा आपकी लाइफ में रहा, जो भी चीज यहाँ पे रही, उससे कहीं ना कहीं पहले तो आपको हील करना है। बात करूं कि आपके जीवन का मकसद क्या है भाई, प्यार बांटना। यहाँ पे दी लवर्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। प्यार बांटना, प्यार के साथ काम करना, चाहे सिचुएशन थोड़ी सी टॉक्सिक हो। आपको आपकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत मिले होंगे ऑप्शन फर्स्ट, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपके साथ चीट किया। हाँ, लड़ाई झगड़े को आपने बहुत ज्यादा विटनेस किया होगा। बेसिकली मैं देखूँ तो थोड़ा सा ना सुकून शांति जिसे हम कहते हैं, आप ऐसे माहौल में नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर ऐसी जगह जहाँ पे पूरे दिन वो हॉर्न बज रहे हैं, शोर हो रहा है, आपने शांति नेचर के साथ कनेक्ट करना, आपने वो स्पेस आपकी लाइफ में आपको नहीं मिला। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि वो स्पेस क्रिएट करो। अगर आपके घर के आसपास नहीं है, दिन का एक वक्त निकाल के सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ या फिर इवनिंग वॉक पे चले जाओ। आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत शांति वाला एकदम एटमोस्फेयर हो, वहां पे चले जाओ। बात करूं आपके सोल पर्पस की, तो यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग अगर फाइनेंसेस की बात करें तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस में हो, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे जॉब में हो, और वो जॉब भी ऐसी हो कि वो बिजनेस टाइप कोई कंपनी हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो है मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। और जो भी आप काम करते होंगे ना, वो ऐसा होगा कि ग्रुप वर्क में काम करना, टीम को आप लीड कर रहे हो, या ग्रुप में आप काम कर रहे हो, ग्रुप में आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। आपको लोगों के साथ बैलेंस हमेशा बनाना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट एक ये एनर्जीज है कि लोगों के साथ हमेशा बैलेंस बनाना। और आपको ऐसा लगता होगा कि कोई एडजस्ट नहीं कर रहा है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, मैं ही क्यों हर बारी करूं, मुझे ही क्यों करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग घर के बड़े भाई बहन हो, तो हमेशा जैसे छोटे भाई बहनों का ख्याल आपको रखना पड़ा। तो कुछ ऐसी चीजें जो है ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया इनोवेटिव करना, कुछ सबसे अलग अपनी कोई एक सोच को अपनी सोच को एक रखना, कुछ भी नया क्रिएट करना। बेसिकली ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं आप लोगों के लिए। एंड भाई मेहनत तो है। अब यहाँ पे कैरियर फील्ड लोगों के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सोल पर्पस पहली चीज तो जैसे मैंने कहा कि इस बर्थ में आप कर्म करने आए हो, खुद को हील करने आए हो, ठीक है। बैलेंस का गुण आप लोगों को सीखना है, एडजस्ट का गुण आप लोगों को सीखना है, फ्लेक्सिबल होने का गुण आप लोगों को सीखना है। बहुत सारा यहाँ पे सोल की ग्रोथ है, बेसिकली सोल का एक्सपेंशन है यहाँ पे बेसिकली। एंड जब तक आप जैसे मेडिटेशन नहीं करा आपने, जब तक आपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, काम करने के लिए, मेडिटेशन हो गया, हीलिंग हो गया, आप नहीं करोगे ना, तब तक आप देखना कि आपको डिस्टर्बेंस ही मिलते रहेंगे लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करोगे, चीज़ों को सीखोगे, ज्ञान को लोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखोगे, वैसे 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 चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में सेटल होती जाएंगी।
ये मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। नंबर 6, तो यहाँ पे वीनस की एनर्जी मिल रही है एंड वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी। तो कुछ लोग यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या फिर कॉस्मेटिक रिलेटेड कुछ हो गया, या सैलून, पार्लर, कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप इन फील्ड से भी हो सकता है कि रिलेट करते हो। एंड आपका एक सोल पर्पस ये है कि आप खुद तो ग्रो कैसे करोगे ही, लेकिन साथ में दूसरे लोगों को किस तरीके से ग्रो करने में आप हेल्प कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास पैसा होगा तो हो सकता है कि आप लोग जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराओ। आप एजुकेशन के लिए कोई अपना, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि कोई अपने जैसे कोचिंग क्लास खोलो, अपना कोई कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो हो सकता है अपना कोई स्कूल कॉलेज ऐसी चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करें या बनवाएं, या फिर कोई ट्रस्ट के साथ आप लोग जुड़ो। और आप जो मुझे ऐसा लगता है ना, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग एजुकेशन रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे। वो एजुकेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी भी फील्ड से वो रिलेट हो सकती है जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। तो अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, एंड जानने की कोशिश करते हैं आपके जीवन का, आपका जन्म क्यों हुआ है, किस मकसद से हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट, ये नहीं नैंग, मैंने कहा ना एनर्जी बैलेंस के बारे में। और इस लाइफ टाइम में आपको अपने अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन, देखो कोई भी बॉडी है वो दो टाइप की एनर्जी से बनी। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में ऐसा कहा जाता है कि मैटर कम और एनर्जी ज़्यादा है। तो दो टाइप की एनर्जी यहाँ पे है, एक मैस्कुलिन, एक फेमिनाइन। तो आपको इन दोनों एनर्जी का बैलेंस सीखना है कि कैसे सेम टाइम पे आपको प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों तरीके से आपको बैलेंस करके, मर्ज करके यहाँ पे काम करना है। प्रॉब्लली आपको यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड सोलमेट जर्नी में हो, तो वो सेपरेशन वगैरह भी उन लोगों ने फेस किया हो। साथ में आपने कार्मिक लोगों से भी डील किया है आपकी लाइफ में। अटैचमेंट नंबर 5, तो भाई अटैचमेंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिमूव कैसे करना है। आप लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते होंगे, लेकिन उस अटैचमेंट को रिमूव किस तरीके से करना है अपनी लाइफ में से, अपनी ज़िंदगी में से। और एक कहते हैं ना प्योर फॉर्म ऑफ द लव, कि अनकंडीशनल वे से किसी की हेल्प कर दी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है हेल्प करना तो मैंने कर दी एंड दैट्स इट। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कहीं ना कहीं आप इन एनर्जी से जाके कनेक्ट करोगे। आपको प्यार है तो आप अपना प्यार दोगे, आपको फिर नहीं चाहिए कि बदले में आपको मिले। वो सेल्फ लव का जो हाईएस्ट लेवल कहते हैं ना, कहीं ना कहीं आप लोग उससे भी अचीव करोगे। ऑप्शन फर्स्ट, 6 चक्रा, तो ये है हमारा थर्ड आई चक्रा बेसिकली। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने 6 चक्रा पे काम करें, अपनी इंट्यूशन। ये कार्ड बेसिकली मुझे जो मैसेज दे रहा है ना, साधना करने का मैसेज दे रहा है कि साधना करोगे आप लोग इस बर्थ में। बिल्कुल मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि साधना लगी हुई है यहाँ पे आपकी। मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग एंड इंट्यूटिव बहुत हो जाओगे आप लोग। ये जो बर्थ है ना, ऑप्शन फर्स्ट, आपकी सोल ग्रोथ के लिए ही है, आपने चुनी है। और इसीलिए ये वाले मोमेंट्स आपकी लाइफ में रहे, नहीं तो आप अवेकनिंग की उसमें जाते ही नहीं। डिसीट यहाँ पे कार्ड है, मैंने कहा ही कि आप लोगों को धोखे मिले होंगे, परेशानियां हुई होंगी। हो सकता है कि आपके अपने लोगों ने ही आपके साथ गलत किया हो, जिन लोगों के भी ऊपर आपने ट्रस्ट किया है उन लोगों ने आपके साथ गलत किया हो। सो इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। देखो ये दोनों कार्ड ना किस तरीके से साथ में हैं। किसी पर भी आपको जैसे कहते हैं ना तो अपने कानों की सुनी बातों पे सच मानो, ना आंखों देखी बातों पे सच मानो। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, आपको उस पर बिलीव करना है। लाइक आप किसी पर्सन से मिले हो, ठीक है, वो अपनी बातों से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा ऐसा, मेरा ऐसा, मेरा ऐसा। आपको किस लेवल पे जज करना है उसकी बातों को साइड रखो और जस्ट अपने अंदर उन एनर्जीज को फील करो कि उससे मिलके आपको किस तरीके की वाइब्स आ रही हैं, उससे मिलके आपको आपकी इंट्यूशन क्या रिफ्लेक्ट कर रही है उस पर्सन के बारे में। आपको इस बेसिस पे लोगों को मैं बोलूँ कि पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। सो मैं कुछ और भी कार्ड सीखती हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज मिलेंगे हमें
ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोगों का सोल पर्पस क्या है या फिर किस तरीके से आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है खुद में। ऑप्शन फर्स्ट। विजुअल आर्टिस्ट कार्नेलियन, तो यहाँ पे आर्टिस्ट की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि ब्यूटी रिलेटेड, कॉस्मेटिक रिलेटेड, कोई ना कोई आप लोग आर्टिस्टिक फील्ड से भी रिलेट कर सकते हो, एक्टर हो सकते हो, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी ऐसा यहाँ पे आपका जो फील्ड है वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बेसिकली अपने आप को और इम्प्रूव करने को, आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा पॉलिश करने को। और चाहे आप लोग जॉब ही करते हो किसी कंपनी में या फिर कहीं भी, लेकिन अपना पैशन भी आपको साथ के साथ फॉलो करना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। पब्लिसिटी, कम्युनिकेशन, तो टर्कोइज की यहाँ पे एनर्जी है। एंड मैंने रिंग ही पहन रखी है टर्कोइज की। ओके, सो पब्लिसिटी, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग आगे जाके फेमस होने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हों, या फिर काफ़ी सारे लोगों से आपकी जान पहचान हो। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि पॉलिटिक्स से भी रिलेट करते हों। एंड अपने कम्युनिकेशन को आपको अच्छा करना पड़ेगा, ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन आगे जाके आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड से क्यों ना हो। उसके बाद है यहाँ पे हिस्टोरियन, इन्वेस्टिगेशन, कम्बावा जस्पर, हिस्टोरियन। आपको कुछ ड्रीम्स ऐसे आते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ड्रीम्स में कुछ पास्ट लाइफ रिलेटेड आपको चीजें दिखती हैं। ऐसा होता है। एंड कुछ लोग ही, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये जो बर्थ है ये इनके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। पिछले जन्म के जैसे कुछ अधूरे काम हैं वो आपको इस जन्म में पूरे करने हैं, और उसके बारे में आपको धीरे 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 पता चलेगा। और इसके अलावा सिंपल ये जो कार्ड यहाँ पे मैसेज दे रहा है वो ये कि कुछ लोग यहाँ पे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी हो सकता है कि रिलेटेड हो, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा हो, या फिर हिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर चीज़ों को डीपली जाके ऑब्जर्व करना आपको बहुत ही अच्छा लगता हो। टीचर, एजुकेशन, एंड ये वाला मैसेज मैंने आपको रीडिंग में दिया था कि कुछ लोग यहाँ पे एजुकेशन के लिए हो सकता है कुछ ना कुछ करें, या फिर पार्ट टाइम आप लोग टीचिंग करें। फ्लोराइट की यहाँ पे एनर्जी है। टीचर्स के लिए फ्लोराइट जो है वो सबसे अच्छा क्रिस्टल जो है वो माना जाता है। तो आपकी चॉइस है, अगर आप इनमें से कोई भी क्रिस्टल को भी अपने लिए परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मेरे पास अभी इनमें से कार्नेलियन है बस। ठीक है, सो अभी हम यहाँ से देखते हैं कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन फर्स्ट कि आपके जीवन का मकसद क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शंस, तो यहाँ पे काफी सारे भाई ऑप्शंस खुले रहेंगे। आप लोग, ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही काम करोगे। आपने जॉब कर ली तो आप पार्ट टाइम ये करोगे, बिजनेस कर लिया तो आपने यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर दी, या फिर अगर कुछ भी नहीं तो आपकी कोई ना कोई हॉबी है, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है। तो काफी सारी चीजें आप लोग की लाइफ में रहेंगी। उसके बाद है यहाँ पे फ्रीडम, तो जब आप फ्रीडम के साथ काम करोगे, कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं है, अपने तरीके से काम कर रहे हो, अपनी विल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि कोई कोई आपको बार बार रोके टोके कि ये ऐसे नहीं वैसे करो। आप लोग अपने आप फ्री विल से आप लोग ज्यादा अच्छा काम करोगे। ऑप्शन फर्स्ट, ऑरिकल कार्ड्स तो कुछ लोग यहाँ पे अगर अपने लिए ऑरिकल कार्ड्स परचेज करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि टैरो रीडर बनना चाहते हो भाई, या फिर आपका मन हो कि सीख लेते हैं, अच्छा लगता है, या फिर है ना आपको अट्रैक्ट करते हो ये कार्ड, सो ये भी आप लोग यहाँ पे सीख सकते हो, आपके लिए पॉजिटिव साइन है। और इनिशिएट आप किसी भी ऑरिकल डेक से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे बॉडी वर्क, तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आप लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज टाइप रहते हो, या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे आप जितना फिजिकली एक्टिव रहोगे अपनी लाइफ में उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और बॉडी वर्क रिलेटेड भी कुछ लोग का यहाँ पे कोई ना कोई काम हो सकता है। सप्लीमेंट मुझे सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो सप्लीमेंट, मुझे नहीं पता मुझे ये वर्ड क्यों सुनाई दिया है, किसके लिए सुनाई दिया है। लेकिन बॉडी वर्क से रिलेटेड आपका कोई जुड़ा हुआ काम हो सकता है। एंड लास्ट, एंड जो मैंने इस रीडिंग में कहा, एनर्जी हीलिंग, हीलिंग आपने करनी है। ऑप्शन फर्स्ट, एंड हीलिंग करने ही आप आए हो, अपनी भी हीलिंग करोगे
देखो अपनी मैं आपको बताऊँ, आपको बहुत हीलिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी समय लगेगा आपको अपनी हीलिंग करने में, लेकिन उसके बाद आप दूसरों को भी हील करोगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो लास्ट अभी हम इस ट्रैक से गाइडेंस ले लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। गार्डियन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई डर लगता है, आपको ऐसा वहम होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे पास तो नहीं है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप सेफ हैं एंड स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्टेड हैं। एंड स्टिल अगर आपको डर लगता है तो आप ये टाइगर साई का जो ब्रेसलेट होता है ना, आप इसको पहन सकते हो। ये आपके मन से जो इल्यूजन्स होते हैं, जो भ्रम होता है, या फिर बेवजह जो डर लगता है, रात को बेड ड्रीम्स आते हैं, ये कहीं ना कहीं उसको क्योर करने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद है यहाँ पे इन्फिनिट सप्लाई। तो ये कार्ड कह रहा है कि भाई आपके जीवन में आपकी सप्लाई कभी नहीं रुकेगी। बेसिकली ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स हमेशा आपको मिलती रहेंगी, पहले भी मिलती रही थी, आगे भी मिलती रहेंगी। ओके, सो ये थी आप लोगों की इतनी प्यारी, इतनी अच्छी रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। मुझे आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है, बिकॉज मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। एंड आपका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ इम्प्रूव करूं तो अपनी एडवाइस भी मुझे यहाँ पे दीजिएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड दी वर्ल्ड के अगर आप लोगों ने कार्ड को चूज किया है, तो देख लेते हैं आपके जीवन का मकसद क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है, किन कामों को आपको इस लाइफ टाइम में पूरा करना है, क्या कुछ यहाँ पे है, क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो कंप्लीशन, दी वर्ल्ड कार्ड अपने आप में कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट होना, किसी फेज को कंप्लीट होना बताता है। सो इस बर्थ में किसी ना किसी चीज़ की कंप्लीशन तो है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप लोगों का सोल पर्पस होगा ना, ऑप्शन 2, आप लोग बखूबी उस सोल पर्पस को निभाओगे, उस काम को आप लोग पूरा करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं टैरो से ऑप्शन 2। Please universe guide me for option 2. King of Pentacles, Ten of Pentacles। भाई पैसा बहुत होगा आप पे, ये चीज़ यहाँ पे है। अगेन पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये तीनों ही कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चैरिटी रिलेटेड आप बहुत काम करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पैसा बहुत कमाओगे। हो सकता है कि आप लोग की फैमिली जहाँ भी आपका जन्म हुआ हो, फैमिली में भी अच्छा पैसा हो, लेकिन आप अपना पैसा भी बहुत अर्न करोगे, चैरिटी के लिए अपना पैसा बहुत दोगे, और इस दुनिया से जाने से पहले अपना सारा पैसा आप दान कर जाओगे। ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, ऑप्शन 2 सारे ही पेंटिकल्स चाहिए आप लोगों को। ओके, सो मैं एक बारी कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। पैसा तो भाई बहुत होगा, बहुत होगा। आप मतलब मैं बताऊं तो जिस भी काम में आप लोग हाथ डालोगे ना, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई काम ऐसा होगा ही नहीं जो सक्सेस नहीं होगा। हो सकता है किसी में थोड़ा देरी से रिजल्ट मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। पैसा बहुत बनाओगे, बहुत क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में। बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि पत्थर पत्थर को भी सोना बना दो, ऑप्शन 2। वो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जीज यहाँ पे मिल रही हैं। दी लवर्स, ठीक है, आप लोग भक्ति भाव के साथ बहुत जुड़ोगे ईश्वर से, भक्ति के साथ काम करना, मतलब ज्ञान का एक, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर को पाने के दो रास्ते हैं, एक भक्ति का है, एक ज्ञान का है। आप लोग भक्ति के रास्ते पे ज़्यादा चलोगे। आप लोग कहोगे मुझे नहीं पता कैसे हीलिंग करनी है, कैसे मेडिटेशन करना है, मुझे तो बस ईश्वर का नाम जपना पसंद है। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आपकी होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग की ऑलरेडी हैं, लेकिन कुछ लोग की यहाँ पे होने वाली हैं। एंड जैसे मैंने कहा, पैसा बहुत बनाओगे, एंड यही मैसेज है यहाँ पे, ऑप्शन 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो सो इन केस अगर आप लोग यहाँ पे परेशान भी हो तो परेशान नहीं हो। यहाँ पे आपको बस अपना पहला कदम लेना है। यहाँ पे 5 पेंटिकल्स के कार्ड हैं। आप लोग
अर्थ साइन होंगे, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर नहीं हो तो एसेंडेंट, राइजिंग, मून साइन, सन साइन, कुछ ना कुछ तो आपका होगा यहाँ पे। टॉरस की, वो सॉरी टॉरस निकला मेरे मुंह से, आई डोंट नो। यहाँ पे अर्थ साइन की बहुत एनर्जीज हैं, या फिर आपके आसपास वाले लोग हो सकता है कि ज़्यादातर अर्थ साइन आपको मिले। ठीक है। सो अभी अगर मैं बात करूं कि आपका जन्म किस मकसद से हुआ है, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, ऑप्शन 2, आप लोगों ने अपने पुराने जन्म में काफी ज्यादा, जो मुझे दिख रहा है कि जैसे पहले ही काफी साधना करके आए हो। इस जन्म में आने से पहले आपकी काफी साधना लगी हुई है, और उसका आपको प्रूफ मिलेगा कि आपकी इंट्यूशन काफी अच्छी होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग एम्पाथ्स हो सकते हैं, लाइक दूसरों की एनर्जीज को इजीली कैच कर लेना। इंट्यूशन आपकी अच्छी होगी, गट्स फीलिंग आपकी काफ़ी अच्छी होंगी। आप दूसरों को जो भी सजेशन देते होंगे ना, वो फ्रूटफुल होते होंगे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपने पहले जन्म में बहुत, जैसे मैं कहूँ तो साधना लगी हुई है, और इस जन्म में आपका ये जो बर्थ हुआ है, ये हुआ है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को इंजॉय करना, अपनी अगर आपको मटेरियल लाइफ मिली है तो उसके लिए, अपने परिवार के साथ के लिए, अपने परिवार के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक परिवार का सुख मिलना, कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में इस बर्थ में रहेगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और जिससे भी आपकी शादी होगी बहुत प्यार रहेगा भाई, बहुत प्यार रहेगा जिस भी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। यहाँ पे यही मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा, हो सकता है कि आपके सोल मीटिंग हो वो, और उनके साथ में आप सारे काम करो। यहाँ पे पार्टनरशिप भी हो सकती है, आपके जो भी, जिनसे भी आपकी शादी हो, या फिर उनका कोई काम हो या फिर आपका कोई काम हो, तो एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को जैसे ग्रो कराने में आप लोग हेल्प करोगे, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बाकी पैसा बहुत रहेगा, अपने परिवार का आप लोग बहुत ख्याल रखोगे इस बर्थ में, और भक्ति भाव के साथ आप ईश्वर के साथ जुड़ोगे, भक्ति के साथ आप लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काम करोगे। राइट नाउ अगर कुछ आपकी लाइफ में मैं कहूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो कह रही है प्रिया कि इतनी अच्छी लाइफ रहेगी, पर ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोगों से बस ये कहा जा रहा है कि बच्चा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की नीड है, अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे बाहर निकलिए, कुछ नया आप लोगों को इनिशिएट करना है। कोई, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हम कहते हैं कि हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे कुछ रिचुअल्स हैं, अब वो पहले के समय के हिसाब से बने हुए हैं, लेकिन लोग ब्लाइंडली उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग लोगों को ये सिखाओगे कि भाई प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखो, साइंटिफिकली जो चीज़ें सही हैं आध्यात्मिक के, उससे भी उन चीज़ों को करो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड या फिर आध्यात्मिक रिलेटेड लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर करोगे, लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक करोगे इन चीज़ों के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, लोगों को पर्टिकुलर मैनर बताना कि इस तरीके से आपको काम करना है, इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। दी फूल की एनर्जी है, आप लोगों में से बहुत लोगों का सपना होगा घूमने का, नेचर के साथ कनेक्ट करने का, दुनिया देखने का, तो वो सपना भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों का पूरा होगा। लेकिन कुछ ना कुछ आप लोग स्टार्ट करोगे, कुछ अलग ही इन्वेंट करोगे, मैं ऐसे कहूँ इन्वेंट करोगे, या एक नया ही रिचुअल कोई निकालोगे, या फिर अपना ही कुछ कोई रिसर्च दोगे। आप लोग राइटर हो सकते हो, आप लोग ऑथर हो सकते हो, आप लोग रिसर्च टाइप आप लोग लाइन में हो सकते हो, पीएचडी, रिसर्च, बिजनेस तो यहाँ पे है ही है भाई, पैसा तो है ही है, जो भी कुछ करना है पैसा तो भाई आपके पास भरपूर होगा, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। प्रॉपर्टी रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे लोगों का काम हो सकता है। जस्ट एक चीज़ यहाँ पे मैं अगर आपको क्लियर वर्ड्स में बोलूँ ना, मैसेज जैसे मुझे मिल रहा है, आपके जो भी प्लान्स हैं ना, उनको एक प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है। लाइक हवा में प्लानिंग करने से, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे करूंगा, देखो मुझे डायरेक्टली ऐसे ही मैसेज मिला है तो मैंने इसको शुगर कोटेड नहीं किया, मैं आपको एज इट इज़ दे रही, तो कुछ लोग को हो सकता है सुनने में अच्छा ना लगे, बट यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि आपके जो भी प्लान्स हैं अभी तक वो ऐसे ड्रीम्स में चल रहे हैं, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगी, मैं वैसे करूंगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कैसे होगा, वो प्रॉपर प्लानिंग, वो प्रॉपर स्ट्रेटजी, उसकी आपको ज़रूरत है। आपके ड्रीम्स को आपको प्रैक्टिकलिटी में लाने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़्यादा इस रीडिंग का इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं अभी कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ एंड हम लोग और देखने की कोशिश करेंगे कि आपका जन्म किस मकसद से हुआ है। ऑप्शन 2,
पेशेंस तो यहाँ पे है नंबर 16 और आपसे कहा जा रहा है कि पेशेंस आपने सीखना पड़ेगा। इस बर्थ में, इस जन्म में आपको कहीं ना कहीं धैर्य का गुण सिखाया जाएगा। आपकी सोल को, आपको धैर्य के साथ आपको काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ है मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे हो जाए मुझे, ये मेरी ये विश पूरी हो जाए, और आप लगे हुए हो कब पूरी होगी, कब पूरी होगी। वो नहीं होगी। जिस पल आप उसे लेट गो कर दोगे कि होगी जब होगी, वो तब पूरी हो जाएगी। पेशेंस आपने करना सीखना पड़ेगा। खुद को डेली एफर्मेशन दो, मेरे अंदर बहुत धैर्य है, मैं बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करती हूँ या करता हूँ, और मैं अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाई हूँ या फिर मैं सेटिस्फाई हूँ। इस तरीके से आप ये एफर्मेशन दो। और आप लोग क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है ना, उसके साथ आप लोग काम करना। ऑप्शन 2 क्लियर क्वार्ट्ज के साथ। मैं दिखाती हूँ क्लियर क्वार्ट्ज। ये क्रिस्टल है, आप लोग इसके साथ, आप इसका ब्रेसलेट पहनिए या स्टोन के साथ मेडिटेशन करिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये स्टोन कहीं ना कहीं आपके अंदर धैर्य लेके आता है। कानकोपिया नंबर 11, मैंने कहा है कभी कमी नहीं रहेगी भाई। बरकत आपके परिवार में, आपके घर में काफ़ी रहेगी। अगर नहीं भी होगी, अगर आपने ऐसी भी फैमिली में जन्म लिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, वो स्टेबिलिटी आप अपनी फैमिली में, अपने परिवार में कहीं ना कहीं लेके आओगे। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने अभी कहा था ना, आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है। ये कार्ड कहीं ना कहीं यही बयां कर रहा है। आप लोग, मैं बताऊं क्या है ना, ऑप्शन 2, आप लोगों ने अपने पुराने जन्म में जो साधना की है, आपके हायर चक्रास एक्टिव हो गए, लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्म में आप लोग एक सन्यासी की तरीके से आप लोग रहे हो। दी हर्मिट वाला जो मोड होता है ना, सन्यासी की तरीके से आप लोग रहे हो। फैमिली लाइफ, कैरियर, इन चीज़ों पे आप इनसे दूर, जैसे आपने तपस्या ही करी हो। तो इसका ये रीज़न है कि इस बर्थ में भी आपकी हायर चक्रास जो हैं, हर्ट, थ्रोट, यानी कि हर्ट चक्रा बैलेंस है, थ्रोट बैलेंस है, थर्ड आई है, क्राउन है, लेकिन लोअर चक्रास जो है, नीचे के 3 चक्रा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, रूट, सेक्रल एंड सोलर प्लेक्सस, वहां पे कहीं ना कहीं आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। तभी आपके जो मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी ख्वाहिशें हैं ना, जो भी सपने हैं, वो तभी पूरे होंगे। फर्स्ट चक्रा पे आप लोग काम करिए एंड अफर्मेशन दीजिए फर्स्ट चक्रा पे। साथ में कुछ लोग चाहें, अगर उनको फाइनेंशियली थोड़ा सा ऐसा हो कि उनको एक बूस्ट चाहिए उनकी लाइफ में, तो आप लोग कार्नेलियन, कार्नेलियन एक स्टोन होता है, उसका आप लोग ब्रेसलेट पहन सकते हो, कार्नेलियन, ठीक है, रेड कलर का होता है। एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं, ऑप्शन 2 द थिंकिंग मैन नंबर 46। और ये कार्ड मुझे बस यही कह रहे हैं जोर जोर से कि अभी ये समय आ गया है कि आप कोई एक्शन लें। जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने से नहीं होगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ना कुछ एक्शंस आपने लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ, ऑप्शन 2, यहाँ से डायरेक्ट मैसेजेस मिलेंगे कुछ हमें आपके करियर फील्ड से रिलेटेड, या फिर आपको किस चीज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये हम देखेंगे। ऑप्शन 2, ओके, मर्चेंट, ग्रीन एवेंचरिन। तो यहाँ पे आप लोग, आर यू मनी मैग्नेट? मैंने कहा ना, बहुत ही पैसा होगा भाई, पैसा बहुत होगा। मर्चेंट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या फिर शेयर मार्केट, इन्वेस्ट करना, शेयर्स वगैरह में आप लोग हो सकता है आगे जाके इन्वेस्टमेंट करो। बिजनेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी जैसे मैंने कहा भाई, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस भर भर के होगी, अभी नहीं है तो भी आगे जाके होगी, ठीक है। जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेशन, तो कुछ लोग यहाँ पे जर्नलिज्म रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप हर चीज़ की तह में जाते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करते हो, एनालिसिस करते हो, उसके बाद आपका ऐसा बिहेवियर हो कि आप कुछ भी डिसीजन लेते हो। सो काफ़ी ऐसी अच्छी चीज़ है, ये अच्छी बात है, इसी तरीके से करते रहो। जज का यहाँ पे कार्ड है, जस्टिस एमेजोनाइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि जस्टिस के साथ आपको काम करना है, जो भी अपना कर्मा है वो फेयर रखना है, सही वे में, सही रास्ते पे चल के आप लोगों को काम करना है। कुछ लोग यहाँ पे लॉयर, जज, या फिर जस्टिस रिलेटेड कोई भी ऑफिसर, जुडिशियल जो डिपार्टमेंट रहता है उसके रिलेटेड आप हो सकता है काम करो आगे जाके।
राइटर, मैंने कहा था। अगर आप लोग अभी भी राइटर नहीं हो ना, तो हो सकता है आप लोग आगे जाके कोई ना कोई अपनी जो बुक है वो जरूर लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेज आपको आई थिंक हेल्प करे होंगे। मैं कुछ और भी यहाँ पे देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, इनफिनिट अबंडेंस। अभी भी मुझे कुछ कहने की जरूरत है, ऑप्शन 2, या फिर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है अपने ऊपर? मैंने कहा ना भाई, ढेर सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में होगी, आप लोगों की जिंदगी में होगी। एंड डेली खुद को भाई एफर्मेशन दो, आई एम अबंडेंट पर्सन, मेरी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस है, अपने आप से मैं सेटिस्फाई हूँ। एंड मैंने अभी अभी एक अबंडेंस किट बनाई है। मैंने 4-5 क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन बनाया है, मेरे टेबल पे वो रखा है, बट थोड़ा सा दूर है। आप लोग चाहो तो मुझे उसके रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हो कांटेक्ट, एंड मैं आपको बता दूंगी प्रॉपर कि किस तरीके से यूज़ करना है, बिकॉज उसको यूज़ करने का तरीका जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और मैंने कम से कम 10-11 मिनट की एक वीडियो बनाई है, तो जो भी लोग मुझसे परचेस करते हैं उनको मैं वो वीडियो का लिंक जो है प्रोवाइड कर देती हूँ कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है, एफर्मेशन देनी है, क्या क्या उसमें रखना है, कैसे काम करना है, सारा कुछ उस वीडियो में है। ऑरिकल कार्ड्स, और ये वाला जो है ना कार्ड है, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। मेरे चैनल पे आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो टैरो रीडर बनना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा होगा कि मैं ऑरिकल कार्ड से अपने लिए ही डेली गाइडेंस लूँ, अपने लिए ही मैसेज लूँ, तो डेफिनेटली आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। कोई भी ऑरिकल डेक जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो, आपको अच्छी लगती हो, आप डेफिनेटली उसे परचेज कर सकते हो। ऑप्शन 2, फैमिली, मैंने कहा ही भाई, इस बर्थ में आप लोग का फैमिली के लिए काफी कंसर्न रहेगा, और आपका मन आएगा कि कभी कभी मैं सब कुछ छोड़ के तपस्या में ही लग जाऊं, बिकॉज आप पिछले बर्थ में उन एनर्जीज में रहे हो, लेकिन आप छोड़ नहीं पाओगे अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनसे अलग नहीं हो पाओगे। ट्रस्ट, विश्वास की परीक्षा है भाई, विश्वास की परीक्षा होगी आप लोगों की। एंड आपका ट्रस्ट कितना है ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, इस चीज को बार बार आजमाया जाएगा। राइटिंग, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो मतलब ये मुझे चैनल मैसेज भी मिला, इस डेक से भी राइटर आया, यहाँ से भी राइटिंग आया। इसे देख लो, इसे देख लो, ठीक है। इस रीडिंग के तो प्रॉपर आप लोग नोट्स बना लेना भाई। ऑप्शन 2, एफर्मेशंस लिख लेना, ये जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं उनकी, बिकॉज ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आगे जाके होने वाली हैं, ठीक है, आप लोगों के साथ। एंड आपके रिव्यूज, आपका फीडबैक भी मुझे ज़रूर देना इस रीडिंग का, आपको कैसी लगी। अभी मैं कुछ और भी मैसेज ले रही हूँ, जाना नहीं है। ऑप्शन 2, रीडिंग काफ़ी बड़ी हो जाती है, बट एक्चुअली मेरा मन यही करता है कि मैं डिटेल में ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। सो आप लोग मुझे बताइएगा कि मतलब आपको छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट रीडिंग देखना पसंद है, जिसमें 5-5, 7-7 मिनट में मैं कवर कर दूँ, या फिर इस तरीके से जो डिटेल रीडिंग रहती है, जहाँ पे मैं खुल के बात कर पाती हूँ आप लोगों से, मुझे कोई जल्दी नहीं रहती है। आपको ऐसी रीडिंग्स देखना पसंद है? सो मुझे अपना फीडबैक ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, सो ऑप्शन 2, guiding children, you are good at helping, counseling and healing children. use your skills to help children now। तो किसी तरीके से आप लोग, हो सकता है किसी एनजीओ के लिए आप लोग कुछ करो, या फिर बच्चों के साथ आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज मिलते हो। इन केस अगर आप लोग के बच्चे हैं तो आई थिंक उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प करो, या फिर उन्हें अपनी लाइफ में कोई डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है। आपके आसपास जो भी बच्चे हों, बेसिकली उनका ख्याल आप लोगों ने रखना है, ठीक है, ये मैसेज है यहाँ पे। और एक और चीज़ ये है कि जब भी आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ अपनी लाइफ में, और आपका जो भी टैलेंट हो आपके अंदर, उसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। यहाँ पे है प्योरिफिकेशन का कार्ड। इट इज़ टाइम फॉर ए क्लींसिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। मैंने कहा ना, जो भी आपके प्लान्स हैं उनको प्रैक्टिकल, सॉरी, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। पुरानी चीज़ों को अपने माइंड में से वेनिश करो, सो दैट न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में जो है वो क्रिएट हो सके, एंटर हो सके। एंड प्योरिफिकेशन की आपको लोगों को नीड है।
ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। ऑप्शन 2, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहे। साथ में अगर अच्छा होगा अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लोगे, तो वहाँ पे मैं वीकली जो रीडिंग है वो लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।